बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन, कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका की जेल में तकरीबन 20 साल हो चुके हैं जो कैद की ज़िंदगी गुजार रही हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की 20 साल बाद अपनी बहन के साथ मुलाकात होती है और ये जो मुलाकात है 2.5 घंटे तक जारी रहती है। नाज़रीन, एक घंटे की जो मुलाकात थी उसमें सिर्फ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने ऊपर हुए मुज़ालम के बारे में बताती रही और ये जब मुलाकात अरेंज हुई तो नाज़रीन एक शीशा लगा हुआ था और एक शीशे की दूसरी तरफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी थी और दूसरी तरफ डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी। दोनों बहनों को 20 साल बाद जब मुलाकात हुई तो हाथ मिलाने तक की इजाज़त नहीं थी और सितम ज़रीफ़ी ये कि नाज़रीन जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के जो बच्ची है ना तो उनकी तस्वीरें दिखाने दी गई और ना ही फ़ोन पर उनकी बात करवाई जा सकी। और ये कौम की बेटी थी जो 20 साल से अमेरिका की जेल में कैद काट रही हैं और बिलाखिर जब हुकूमत की तको-दो के बाद बहुत सारी हुकूमतों ने कोशिश की लेकिन इस गवर्नमेंट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को अमेरिका का वीज़ा जारी होता है। बहन से मुलाकात अरेंज की जाती है और इस मुलाकात में दोनों बहनें 20 साल बाद भी गले नहीं मिल सकी और उनके तशद्दुद की वजह से अगले 2 दांत भी टूट चुके थे और उनको सुनने में भी दुश्वारी पेश आ रही थी। इस हवाले से हम बात करते हैं अब्दुल्ला मंसूर साहब से जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो मूवमेंट है उनको लीड करते हैं, काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आती हैं। जितने भी इवेंट्स होते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बारे में, वो चाहे लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, पूरे पाकिस्तान में हो, अब्दुल्ला मंसूर साहब उनको लीड करते हैं। जो आफिया मूवमेंट जो उन्होंने फाउंडेशन बनाई है उनको भी वो लीड करते हैं। अब्दुल्ला मंसूर साहब से तफसीलात जानने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ नाज़रीन के आई एम आफिया, ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मूवमेंट के हवाले से ये मैंने शर्ट भी पहन रखी है। इसी हवाले से मैंने ये शर्ट पहनी थी कि 20 साल बाद एक कौम की बेटी अपनी बहन के साथ मिल रही है। तो इस हवाले से ये डॉक्टर आफिया मूवमेंट पे जब हम कवरेज पे गए तो उन्होंने ये शर्टें दी थी कि जब भी मुलाकात हो तो आपने ये शर्ट जेब तन करनी है ताकि पता लग सके कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से पाकिस्तानी कितनी मोहब्बत करती हैं, कितना उनको चाहती हैं और कितनी उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सके और वो अपने मुल्क पाकिस्तान में आके अपने बच्चों के दरमियान अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अब्दुल्ला मंसूर साहब खुशामदीद कहते हैं। सर ये बताइएगा जी, 20 साल बाद बिलाखिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात अरेंज होती है, 2.5 घंटे तक ये मुलाकात रहती है, तो किस माहौल में ये मुलाकात हुई? जैसा कि बताया जा रहा है कि जी एक शीशा लगा हुआ था, दोनों बहनों को हाथ मिलाने की इजाज़त भी नहीं थी। तो आप तो उनकी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, आपके पास क्या तफसीलात है? डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से आपकी बात हुई तो उन्होंने आपको क्या बताया? शुक्रिया खुरम साहब। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की एक मजलूम तरीन बेटी है। जुल्म की इंतहा है कि 20 साल के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मिलने के लिए उसके ख़ानदान के एक फ़र्द को इजाज़त मिली है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी वहाँ पर है, दूसरी मुलाकात हुई है और वो इस हालत में हुई है कि दोनों बहनों के दरमियान एक शीशे की मोटी दीवार है, ना एक दूसरे को गले लगा सकती है, ना मिल सकती है, सिर्फ देख सकती है, ना छू सकती है। तो जो ख़बरें हैं वो इस तरह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के सामने के दांत जो है वो बिल्कुल वो टूटे हुए हैं वाले किसी तशद्दुद में। उस पर जो तशद्दुद हो चुका है वो अलग से एक कहानी है, वो बयान करना एक लंबी तवील दास्तान है। उसकी क़ुव्वत समात भी, सर पे चोट लगी है उसको किसी तशद्दुद में, उसकी क़ुव्वत समात मुतासर है, सुनने की सलाहियत और इसमें परेशानी है उसको। और मैं इस मुलाकात को 10% आफिया के केस में पेशरफ समझता हूँ, सिर्फ 10%। उसकी रहाई में अभी तवील सफ़र बाकी है और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर आफिया के ख़ानदान के लिए जहाँ ये खुशी की एक छोटी सी बात है मुलाकात, वहाँ उनके दुखों में इजाफ़ा भी हुआ। वो इस तरह कि डॉक्टर फौजिया को डॉक्टर आफिया की तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं है कि वो अपने उसके बच्चों को अपनी माँ की तस्वीर दिखा सके, क्या वो किस हाल में है, उसकी सेहत क्या है। ना ही एक नस्ल गुजर चुकी है, 20 साल एक नस्ल जवान हो जाती है, और ना ही डॉक्टर फौजिया को ये इजाज़त थी कि डॉक्टर आफिया के बच्चों की उसको तस्वीर दिखा सके। तो बस इसको आप ख़ुद ही अंदाज़ा कर लें कि ये कैसी मुलाकात है।
बस अल्लाह से दुआ हम करते हैं और अपनी जिद्दोजहद हम जारी रखेंगे, उसमें कमी नहीं आने देंगे कि अल्लाह अपनी जनाब से कोई इस ख़ानदान को मदद करे और आफिया अपने बच्चों में उसकी खुशियाँ देखने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने गुफ्तगू सुनी अब्दुल्ला मंसूर साहब की, उन्होंने तफसीलात से आगाह किया। अगर ये एक मुलाकात अरेंज हुई है तो अमेरिकन गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए था कि वो तो आपकी कैद में ही है। अगर वन वन दोनों बहनों की मुलाकात हो जाती, शीशा बीच में ना होता, गले मिल लेती, बच्चों से बात करवाई जा सकती, तो ये कितना ही खुशाइंद होता। क्योंकि डॉक्टर जो आफिया सिद्दीकी है, उनकी वालदा बेटी की राह तकते तकते गुज़िश्ता साल वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई थी, अपनी बेटी से वो नहीं मिल पाई थी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं, उनके ऊपर जेल में तशद्दुद भी किया जाता रहा। ये तो अब तफसीलात जब आएंगी, उनकी बहन आफिया सिद्दीकी जब पाकिस्तान में आएंगी, वो तफसीलात से बता सकेंगी कि वो किस तरह उनको टॉर्चर किया गया या किस तरह उनको कैद तन्हाई वो काट रही हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वाइट कलर का स्कार्फ पहना हुआ था और खाकी कलर का लिबास पहना हुआ था, जो कैदियों का लिबास अमेरिका में होता है। तो अब्दुल्ला मंसूर साहब से वन वन भी मुलाकात करेंगे और उनसे इस बारे में तफसीलात भी जानेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।